श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है, ये हिंदुस्तान है और ये देश हिंदू का देश है। नेताओं का चुनाव जीतने का एक आसान तरीका है कि वो चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। मुसलमानों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ नेताओं आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भयानक है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुओं के लिए फेल हो चुकी है, ये संविधान हिंदुओं के लिए फेल हो चुका है। अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा, आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का। कुछ गोदी एंकर के द्वारा अफवाह भी फैलाई जाती है, 8-8 घंटे के डिबेट भी चलाए जाते हैं कि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों को गुमराह भी किया जाता है उनके द्वारा कि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो एक ऐसा होगा कि मुसलमानों की संख्या और हिंदू की संख्या बराबर हो जाएगी। लेकिन एक अफवाह है, ये सत्य नहीं है। देखो क्योंकि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदू की साल में हिंदू की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि मुसलमानों की कुल संख्या के बराबर हो जाती है। ये 8-8 घंटे के डिबेट करेंगे, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, इतनी संख्या बढ़ गई, धर्मांतरण पर डिबेट करेंगे, लेकिन ये इन लोगों पे एक्शन नहीं लेंगे। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। और इसके साथ आने वाली 7 तारीख को जो मतदान होगा, जो राम का नहीं और जिन्होंने राम को लाया है, एक बार जोरदार आवाज दिखनी चाहिए भाई, गुजरातला माणसाचे ना आपण। आने वाली जो रैली है उसमें नेताओं के द्वारा ऐसे पीछे आ सकती है कि देखो ये रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सत्य क्या है इसके लिए आपको ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए और लोगों को साथ शेयर भी करनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। देखिए मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी। अगर ये मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है। और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़। अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़, 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़। बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़ और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़ और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि ये असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी
हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। ये हिसाब है, 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है।